बेसिकली एक थ्री व्हीलर स्कूटर है जो कि शॉर्ट कम्यूट के लिए, जो अभी एक सेगमेंट है माइक्रो मोबिलिटी, तो उसके अंदर हम लोग इसको कैटर करना चाह रहे हैं। मतलब उस सर्विस, उस सेक्टर को हम लोग कैटर करना चाह रहे हैं इस व्हीकल के थ्रू, ताकि आपको चलाते टाइम में ये सोचना ना पड़े कि मुझे बैलेंसिंग करने की ज़रूरत है या बैलेंस करते करते कहीं गिर ना जाएंगे। क्योंकि और इंडस्ट्री में सबसे पहली बात है कि इंडस्ट्री में हम लोग कुछ नया कॉन्सेप्ट लेके आने का कोशिश कर रहे थे। तो हालांकि ये 2019 से हम ट्राई कर रहे थे और अब जाके ये हमारा सेकेंड प्रोटोटाइप है। इससे पहला था वो बना था, फिर उसके बाद उससे फीडबैक लेके ये हमने दूसरा बनाया है। अभी इसके बाद इसकी डेवलपमेंट और भी होने वाली है। और जो हमारा टारगेट मार्केट होता है वो ये है कि कॉलेजेस हो गए, जैसे कि बड़े कॉलेजेस होते हैं जहाँ पे चलने के लिए बहुत ज़्यादा होता है, तो उन सब जगहों के लिए है। कॉलेज, टूरिस्ट प्लेस, ज़ू हो गया, बिज़नेस पार्क्स, हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस, स्मार्ट सिटीज़, उन सब जगहों के लिए। तो उन सब जगहों पे हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपको चलना बहुत है। अब जैसे कुछ कुछ टूरिस्ट प्लेस ऐसे होते हैं जहाँ पे कि पेट्रोल व्हीकल वगैरह तो पूरी तरह से बैन किया हुआ है कि 1-2 किलोमीटर पहले ही आपको रोक दिया जाता है कि आप गाड़ी लेके नहीं जा सकते। तो उन सब जगहों पे हम लोग इसको डाल सकते हैं एज अ रेंटल सर्विस कि भाई आप जाओ वहाँ पे QR कोड स्कैन करो, व्हीकल अनलॉक हो जाएगी और आप यूज़ करो इसको। तो इसमें बहुत तरह का मॉडल भी, अलग अलग बिजनेस मॉडल जो होता है। एंड सबसे बड़ी बात है कि हम लोग इसको एज अ लाइक, जैसे कि आपकी कोई बड़ी कंपनी है, तो बड़ी कंपनी है तो बड़ा कैंपस होगा आपका, स्टाफ को कम्यूट करना है, तो उसके लिए आपके खुद के स्टाफ के लिए भी आपको अगर चाहिए तो आप लोग परचेज़ कर सकते हो। तो पूरा एक तरह से एक पैकेज होता है। तो वो हम लोग उसको भी प्लान कर रहे हैं कि स्टाफ के लिए, स्टाफ कम्यूट के लिए आराम से आप लोग कोई भी ऑर्गेनाइजेशन खरीद सकती है इसको। कहाँ से ख्याल आया था इसको बनाने को लेकर और कितना मेहनत लगा? ख्याल तो देखिए क्या है कि मैंने बीटेक किया है BIT पटना से। तो ऐसा है कि बहुत टाइम से, मतलब मैं बीटेक करने का मेरा पर्पस था कि मुझे कंपनी चलानी, मतलब कंपनी खोलनी है। तो उसके बाद हुआ कि यार करना क्या है, बनाना क्या है। तो फिर धीरे धीरे प्रॉब्लम देखते 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 मुझे फिर दिखा ये सब चीज़ कि भाई नहीं, ऐसा कुछ एक होना चाहिए कॉलेजेस के अंदर भी और कॉलेज के बाहर भी। अगर किसी बच्चे को बाहर जाना है तो वो इसको यूज़ कर सकता है। क्योंकि मेरा मतलब BIT पटना ज़्यादा बड़ा कैंपस नहीं है, बट वहाँ से मार्केट आने के लिए थोड़ा सा, तो वहाँ से मुझे आइडिया आया। फिर इस आइडिया को और भी ज़्यादा वो इवॉल्व करते करते बहुत सारे सेगमेंट्स मिल गए, तो वो पूरी तरह से हो गया। और इस प्रोजेक्ट के पीछे IIT पटना भी बहुत हेल्प किया है। अभी फंडिंग वंडिंग को लेके निधि EIR, अभी निधि प्रयास वगैरह का भी चल रहा है। तो वो सब चीज़ें तो फंडिंग के लिए, और इंक्यूबेशन IIT पटना में भी है और CIMT में भी है। क्या खासियत है इस ट्रेसाइकिल? इसकी खासियत ये है कि स्टेबल राइड है। सबसे पहली चीज़ तो ये थी हमारी कि स्टेबल राइड होनी चाहिए। यूनिक राइड एक्सपीरियंस के लिए हम लोग जाने चाहिए। तो यही है कि आप इसमें, आपको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप गाड़ी चलाना नहीं भी जानते हैं, साइकिल चलाना भी नहीं जानते, आप इसको चला सकते हैं वेरी इजीली। इसमें सीट नहीं है क्योंकि हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट लाने का कोशिश, बार बार आपको बैठना उठने की ज़रूरत नहीं है। ये एक फिक्स हाइट पे है, 5-6 इंच के हाइट पे आप आराम से ईजिली मनोवर कर सकते हो कहीं भी। एंड इसकी खासियत ये है कि इसकी टॉप स्पीड 25 किलोमीटर पर आ रही है, जिसको चलाने के लिए आपको लाइसेंस वगैरह की ज़रूरत नहीं है। एंड इन प्रेमाइस के अंदर ये स्पीड बहुत अच्छी है, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बैटरी से ऑपरेटेड? हाँ, इट इज़ टोटली बैटरी ऑपरेटेड। एंड अभी तो ये एक चार्ज पे 30 किलोमीटर दे रही है, बट हम लोग इसको 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर पे रखेंगे इन फ्यूचर। इसको बनाते समय कितना समय लगा आपको इसको बनाने में, और कौन कौन सी मुश्किलें आई उसके बारे में? मुश्किलें देखिए, सबसे पहले हमारा जो होता है, मुश्किलें हमारी टीम होती है कि एक अच्छा टीम कैसे बने। हालांकि अभी भी उस चीज़ को हम लोग कोशिश कर ही रहे हैं कि एक अच्छा टीम सही से बने। स्टार्टअप्स को ये दिक्कतें होती है। तो और दूसरा चीज़ है कि डिज़ाइंस, ये हमारा 7वां डिज़ाइन है। हाँ, 5वां हुआ था, नहीं 6ठा हमने बनाया, प्रोटोटाइप 1। उसके बाद ये 7वां है, प्रोटोटाइप 2। अभी इसके बाद 2-3 मॉडल और बन चुके हैं। डिज़ाइन मतलब सॉफ्टवेयर पे तैयार है, बट उसको प्रोटोटाइप में डालना है। उन चीज़ों पे हम लोग काम कर ही रहे हैं। तो दिक्कतें ये आती है कि अब जो नॉर्मल चीज़ें हैं कि भाई फंडिंग की दिक्कत है, सोचना कहाँ से है, कैसे मैनेज होगा, क्योंकि हर कोई बिजनेस बैकग्राउंड से नहीं आता है, हर कोई कंपनी चला के नहीं आता है। हम लोग नए हैं, नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, तो हम लोग को सब कुछ देख के चलना है, क्या नई चीज़ें होती है, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो ये सारी चीज़ें। तो उसके लिए थोड़ा बहुत सोचना पड़ा। और अब 4 साल हो गए हैं, अब जाके थोड़ा सा एक विज़न सही होता हुआ दिख रहा है कि भाई जो विज़न मैं लेके आया था वो सही चल रहा है।
4 साल से आप इसको बनाने में? 2019 से मैंने स्टार्ट किया था। मैंने खुद डिज़ाइनिंग सीखी। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ बट मैकेनिकल भी मैंने बहुत पढ़ा है और डिज़ाइनिंग भी मैंने सीखा। तो हालांकि मेरे डिज़ाइनिंग से हो नहीं पाया क्योंकि कोई एक्सपर्ट और मेरे में डिफरेंस है। तो वही चीज़ है कि हम लोग डिज़ाइनर्स हायर करते हैं, मैकेनिकल डिज़ाइनर्स जो होते हैं, एंड फिर वो लोग डिज़ाइन कर पाते हैं अच्छे से। कितने लोगों की टीम है? टीम अभी एज़ कोई फिक्स नहीं है। टीम कभी आपकी फ़िक्स नहीं होती है। हालांकि मैं तो सोलो एंटरप्रेन्योर हूँ क्योंकि मेरा कोई पार्टनर नहीं है। लेकिन टीम का जो सीन होता है वो ये कि आप हायर करो, फिर वो एक टाइम तक ही रहते हैं, फिर वो चले जाते हैं। मोस्टली इंटर्न्स के साथ ऐसा होता है। तो अभी इतनी फंडिंग भी नहीं होती है कि आप एकदम से 50-60 हज़ार वाले को हायर कर लो, एक्सपीरियंस है 10 साल का, और फिर तो इंटर्न्स को हायर करके हम लोग यूज़ करते हैं, काम करवाते हैं अच्छे से। कितनी लागत लगी होगी इसको तैयार करने में? इसको मार्केट में कितनी लागत लगी? इसको तैयार करने में तो एक मिनट, लागत कितनी लागत लगी है? हाँ, इसकी लागत बेसिकली क्या है कि हम लोग पार्ट्स बहुत यूज़ करते हैं, एंड इसका जो विजुअल है, लोग देखते हैं कि भाई साइकिल के पार्ट्स ही यूज़ किए हैं, तो बहुत लोग इसको ट्राईसाइकिल बोलते हैं, जो कि गलत ब्रांडिंग है। इसको ट्राईसाइकिल नहीं, ये 3 व्हीलर स्कूटर है। एंड इसकी लागत जो हमारी होती है अभी फिक्स नहीं कर सकते, बट अगर हम लोग एग्जैक्ट देखें अभी तक का, तो 45 से 50 हज़ार अभी हम लोग को प्रोटोटाइपिंग में लगती है। तो इसको हम लोग और कम करने का सोच रहे हैं कि और कम, अगर मास प्रोडक्शन में जाते हैं तो और भी ज़्यादा कम हो सकती है। बट मेरा खुद का अप्रॉक्स 1 लाख लग चुका है, एंड फिर गवर्नमेंट से, बिहार गवर्नमेंट से सीड फंड मिला, फिर आईआईटी पटना से, एंड इंक्यूबेशन वगैरह से मिलता रहता है। तो वो सब चीज़ें हैं, तो फंडिंग मिलती है इससे। कितनी बाजार में मतलब लाने का क्या योजना है आप? देखिए, मार्केट में ऑन रोड नहीं ला सकते क्योंकि गवर्नमेंट का जो एक सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट होता है, तो उसमें 3 व्हीलर का डेफिनेशन देखा जाए तो वो सिर्फ ऑटो और ई रिक्शा का है, इसका नहीं है। तो वो डेफिनेशन गवर्नमेंट को रिफ़ाइन करना पड़ेगा, रिवाइज़ करना पड़ेगा, तब जाके इसको हम लोग ऑन रोड बेच पाएंगे, ऑन रोड चलाने के लिए। नहीं तो ऐसे प्रेमाइसिस के अंदर चलाने में हमें दिक्कत नहीं है। बाकी तो हमारी ARAI से भी बात हुई थी, उन्होंने भी यही बात बोली थी। बस ये। तो आगे की क्या योजना है? आगे की योजना हम लोग पहले कॉलेजेस को टारगेट कर रहे हैं, पहले कॉलेज में हो जाए। 2-3 कॉलेजेस से शुरुआत कर रहे हैं हम लोग, कुछ कॉलेजेस से बात भी चल रही है। तो शुरुआती में हम लोग क्या कर रहे हैं कि पहले उनसे बात करके वहाँ पे लगाएंगे, और फिर उसके बाद उसको एक्सपैंड करते हुए आगे बढ़ेंगे, और उसके बाद फिर टूरिस्ट प्लेस और ज़ू हो गया और बाकी के जो कैंपसेस हैं उन सब जगहों पे जाएंगे।